जय हिंद साथियों, सरकार ने पैसे बचाने के लिए सेना भर्ती में टीओडी सिस्टम लागू कर दिया है। सरकार का मानना है कि सैनिकों की पेंशन और वेतन पर रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसलिए अब सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती होगी और 4 साल बाद उन जवानों को घर भेज दिया जाएगा। ऐसे में इन जवानों को सिर्फ 4 साल ही सरकार को वेतन देना पड़ेगा। इनको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। साथ ही अन्य लाभ जो अभी तक एक सैनिक को मिलते रहे हैं वो लाभ भी इन सैनिकों को नहीं दिए जाएंगे। यानी इस तरह सरकार इनके वेतन और पेंशन व अन्य भत्ते पर खर्च होने वाले पैसे को बचा लेगी। यानी कुल मिलाकर टीओडी को सेना में इसलिए लागू किया गया है कि सरकार को पैसा बचाना है, सैनिकों की पेंशन बंद करनी है। बड़े शर्म की बात है कि सरकार उस सैनिक की पेंशन को बंद करना चाहती है जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सुरक्षा में तैनात रहता है। अरे आपको पैसा ही बचाना है तो सांसद विधायकों की पेंशन और वेतन को बंद कर दो ना। ये तो वैसे भी दूसरे तरीकों से लाखों करोड़ों बना लेते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यूपी, एमपी और राजस्थान में 8-8 कार्यकाल की पेंशन उठा रहे हैं विधायक। आप सच जानकर चौंक जाएंगे कि काफ़ी विधायक तो ऐसे हैं जिनकी 5 लाख रुपये महीने से भी ज़्यादा पेंशन आती है। वहीं कार्यकाल के दौरान उन्हें सैलरी व भत्ते के रूप में 2.5 लाख रुपये महीने तक वेतन भी दिया जाता है। आप ये मानकर चलें कि 1 लाख रुपये से कम तो किसी भी विधायक की सैलरी नहीं है। इसी तरह सांसदों की बात करें तो उन पर भी साल भर में अरबों रुपये खर्च होते हैं। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं 4 साल पहले यानी 2018 की है। सूचना के अधिकार आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि पिछले 4 वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वेतन भत्तों पर सरकारी खजाने से 19 अरब से ज़्यादा रुपये की रकम खर्च की गई। इस भुगतान का हिसाब लगाने से यह पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसत 71.29 लाख रुपए के वेतन भत्ते हासिल किए, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसत 44.33 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यह रिपोर्ट 2018 में सामने आई और उससे 4 साल पुरानी है। अब तो और भी वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इन्हें एक सैनिक से तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। इन नेताओं पर सरकार अरबों खर्च कर रही है, लेकिन एक सैनिक को पेंशन देने में सरकार को जोर आ रहा है। अरे सरकार कौन सा अपने घर से दे रही है, वो भी तो जनता का ही पैसा है। अगर करना ही है तो इन विधायक सांसदों का वेतन और इनका जो पेंशन है वो बंद कर दो। हम सभी देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आज सिर्फ वो युवा ही नहीं जो सेना भर्ती में जाना चाहते हैं, बल्कि देश के हर नागरिक को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा का मामला है, देश की रक्षा का मामला है। सरकार पावर में है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके जो मन में आएगा वो थोप देगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने एकजुटता दिखाई, अब वक्त आ गया है कि देश के हर व्यक्ति को इन युवाओं के साथ खड़े होकर इस टीओडी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन तमाम एकेडमी संचालकों को भी इन युवाओं के साथ आकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीओडी किसी भी एंगल से देश और सेना के हित में नहीं है, तो फिर वो युवाओं के हित में कैसे हो सकती है। अरे 4 साल में क्या कर लोगे आप? 1 साल तो इनकी छुट्टी हो गई, 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई, बचा 2.5 साल, उसमें क्या कर लेंगे? ये युवा कोई मशीन या रोबोट थोड़ी है कि रिमोट का बटन दबाया और जो चाहे वो काम करा लिया। सेना से रिटायर्ड उच्च अधिकारी जो इसका खुला विरोध कर रहे हैं, क्या वो यूं ही इसका विरोध कर रहे हैं? अरे उन्हें पता है कि 4 साल में कुछ भी नहीं होता है। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक जवान को LAC, LOC, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में उनकी तैनाती कर पाएंगे? अगर वॉर होती है तो वो फ्रंट लाइन में शामिल अगर हो जाते हैं तो क्या उस स्थिति में वो वहां पर सही निर्णय लेने के लिए उनके पास उचित अनुभव होगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सरकार की ये पैसा बचाओ नीति के चलते एक दिन देश को बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस टीओडी योजना का विरोध करता हूं और आप सभी से यह कहता हूं कि आप समय रहते इसके सच को जान लो और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करो। ये बात दिमाग से निकाल दो कि सरकार ने जो कर दिया वो ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने कृषि कानूनों को लेकर ही देख लिया है। इसलिए समय रहते इस टीओडी का विरोध करें। अगर आज आप अपने हकों के लिए नहीं बोले, अपने हकों के लिए आज आपने आवाज नहीं उठाई, तो फिर सरकार जो मन में आएगा वो आप पर थोपती रहेगी और आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे देखते रह जाएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें,
दलालों से दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।